आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत रूस की तरह ही अपने खारजा पॉलिसी के साथ कसीर क़ुतबी दुनिया का एक मुस्तनद मरकज है। हुकूमत ने कहा है कि कोविड के खतरे वाले ममालिक से 11 परवाजों के मुसाफिरों की जांच करने पर भारत में कोविड-19 के 6 मामलों का पता चला है। बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए नए रहनुमा हिदायत नाफिज हो गई हैं। मुल्क में अभी तक कोविड से बचाव के 124 करोड़ 86 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। तवक्को है कि लोकसभा में आज दवासाजी की तालीम और तहकीक के कौमी इंस्टीट्यूट का तरमीमी बिल 2021 पेश किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने पिछले साल अगस्त में रेल सर्विस शुरू करने के बाद से तकरीबन 1600 किसान रेल सर्विसेज फराहम की हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल फिनटेक पर थॉट लीडरशिप फोरम का इफ्तिताह करेंगे और हॉकी में मौजूदा चैंपियन भारत बेल्जियम को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात तशवीश का बायस भी हैं। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत एक गैर मुल्की पॉलिसी, फलसफे और तरजीहात के साथ कसीर क़ुतबी दुनिया का एक मुस्तनद मरकज है जिसका रूस के साथ करीबी इत्तेहाद है। जनाब पुतिन ने ये बात कल क्रेमलिन में एक तकरीब के दौरान उस वक्त कही जब रूस में भारतीय सफीर पवन कपूर ने सदर को अपने सिफारती असनाद पेश किए। तकरीब के बाद इजहार ख्याल करते हुए रूस के सदर ने कहा कि अगले हफ्ते वो भारत का दौरा कर रहे हैं और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बातचीत के दौरान वो रूस भारत ताल्लुकात और रूस भारत कलीदी शराकतदारी को मजीद फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर नए इक़दामात वज़ा करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ये शराकतदारी दोनों मुल्कों को सही माना में आपसी फायदा पहुंचाएगी और बाहमी तिजारत में फायदा होगा। उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे, इख्तिरा, खला और कोरोना वायरस टीकों और दवाओं की पैदावार में ताल्लुकात सरगर्मी से फरोग पा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दिफाई शोबे नीज मुश्तरका प्रोजेक्टों के क़याम के जरिए पहले ही जबरदस्त ताउन है। रूसी सदर ने मजीद कहा कि वो इस बात से मुतमईन हैं कि दोस्ती और आपसी मफाहमत की मजबूत रिवायात पर इन्हिसार करते हुए वो मिलकर काम करते रहेंगे ताकि भारत रूस ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर वुसअत दी जा सके। सदर पुतिन वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 21वीं भारत रूस सालाना कॉन्फ्रेंस के लिए 6 दिसंबर को नई दिल्ली का सरकारी दौरा करेंगे। इससे पहले वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने बताया कि दोनों लीडर्स बाहमी ताल्लुकात के पहलुओं का जायजा लेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकतदारी के तौर तरीकों पर बातचीत करेंगे। हुकूमत ने कल कहा है कि उन ममालिक से जहां कोरोना का खतरा ज्यादा है आने वाली 11 बैनुल-अक़वामी परवाजों के 3,476 मुसाफिरों की जांच के बाद 6 अफराद के कोविड-19 से मुतासिर पाए जाने की खबर है। मरकज के जरिए बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए रहनुमा हिदायत कल से नाफिज हो गई हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया है कि सभी मुसाफिरों की कोविड-19 की जांच की गई थी जिसमें से महज 6 मुसाफिर मुतासिर पाए गए। मुतासिर पाए जाने वाले मरीजों के नमूने जांच के लिए इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम को मुकम्मल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल DGCA ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में भारत आने और जाने वाली शेड्यूल कमर्शियल बैनुल-अक़वामी पैसेंजर्स फ़ज़ाई खिदमात के आगाज की तारीख के बारे में मुनासिब वक्त पर अपने फैसले को नोटिफाई करेगा। DGCA ने एक सर्कुलर में कहा है कि नए कोविड वेरिएंट से पैदा हुई हंगामी सूरत हाल के मद्देनजर हालात पर करीब से नजर रखी जा रही है। हाल ही में मरकज ने इस माह की 15 तारीख से शेड्यूल कमर्शियल बैनुल-अक़वामी पैसेंजर खिदमात को बहाल करने का
फैसला किया था। कोविड-19 वबा की वजह से भारत ने पिछले साल 23 मार्च को शेड्यूल बैनुल-अक़वामी कमर्शियल पैसेंजर फ़ज़ाई ख़िदमात को मुअत्तल कर दिया था। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 124 करोड़ 86 लाख से ज्यादा कोविड-19 के टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि 79 करोड़ से ज्यादा टीके पहले डोज के तौर पर दिए गए हैं, जबकि 45 करोड़ 76 लाख से ज्यादा टीके दूसरे डोज के तौर पर दिए गए। वजारत सेहत ने यह भी बताया कि कल शाम 7 बजे तक 71,55,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। लोकसभा में आज दवासाजी की तालीम और तहकीक के कौमी इंस्टीट्यूट का तरमीमी बिल 2021 पेश किया जाएगा। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ये बिल पेश करेंगे ताकि दवासाजी की तालीम और तहकीक के कौमी इंस्टीट्यूट के एक्ट 1998 में मजीद तरमीम की जा सके। राज्यसभा में आज बांध के तहफ़्फ़ुज़ के बिल 2019 पर गौर-व-ख़ौस और उसे मंजूर कराने के मामले पर भी बहस की जाएगी। ये बिल बांध के फेल होने की सूरत में आफात की रोकथाम के लिए मखसूस बांध के रखरखाव, ऑपरेशंस, मुआयने और निगरानी फराहम करेगा। ये बांध के महफूज तरीके से काम करने को यकीनी बनाने के लिए इदारा जाती मैकेनिज्म भी फराहम करेगा। इससे पहले कांग्रेस और डीएमके मेंबरों ने राज्यसभा में अपोजिशन के 12 मेंबरों की मुअत्तली को मनसूख कराने की अपनी मांग की हिमायत में मुख्तसर वक्फे के लिए लोकसभा से वॉकआउट किया। ताहम वो कुछ देर बाद ऐवान में लौट आए और बहस में हिस्सा लिया। राज्यसभा में कल अपोजिशन के 12 मेंबरों की मुअत्तली के मामले पर कई बार कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। जब दिन के लिए ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन मेंबरों ने 12 मेंबरों की मुअत्तली के मामले को उठाया। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मुअत्तल किए गए मेंबरों ने अभी तक अपने नामुनासिब रवैये के लिए अफसोस का इजहार नहीं किया है, जिसकी वजह से ऐवान की छवि खराब हुई है। जब कार्रवाई शुरू हुई तो केरला से राज्यसभा के 9 मुंतखब मेंबर जोस के मनी ने हलफ लिया। लोकसभा ने तफसीली बहस मुबाहिसे के बाद असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 को मंजूर कर लिया गया। सेहत के वजीर मनसुख मांडविया ने कल लंच के बाद इजलास में इस बिल को पेश किया था। वजीर मौसूफ ने कहा कि मज़कूरा बिल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एआरटी क्लिनिक्स और एआरटी बैंकों की निगरानी और उन्हें मुंजबित करने से मुताल्लिक है। उन्होंने कहा कि इस बिल से टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी और एआरटी की महफूज और अखलाकी सरगर्मियों को यकीनी बनाया जा सकेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने पिछले साल अगस्त में रेल सर्विस के आगाज के बाद से तकरीबन 1600 किसान रेल सर्विसेज फराहम की हैं। किसान रेल ट्रेनें इसलिए मुतारिफ कराई गई थीं ताकि फल, सब्जियों, गोश्त, पोल्ट्री, मछली और दूध से बनी अशिया समेत जल्द खराब होने वाली अशिया का तेजी के साथ नकलो हमल किया जा सके। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने ये बात कल लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में कही। उन्होंने कहा कि किसान रेल ने प्याज, केले, आलू और दीगर फल और सब्जियों समेत जल्द सड़ने गलने वाली 5,20,000 टन से ज्यादा अशिया की नकलो हमल की है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि किसान रेल सर्विसेज के जरिए अशिया की नकलो हमल के दौरान अब तक किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आई है। हुकूमत ने कहा है कि 100 दिन से भी कम अरसे में ई श्रम पोर्टल पर 10 करोड़ से ज्यादा गैर मुनज़्ज़म मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। मेहनत और रोजगार की वजारत ने इस साल 26 अगस्त को गैर मुनज़्ज़म मजदूरों के कौमी डाटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल का आगाज किया था। आधार के साथ मुंसलिक पोर्टल को गैर मुनज़्ज़म मजदूरों के लिए मरकज और रियासती सरकारों के सभी समाजी सिक्योरिटी फवायद फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वजारत खजाना ने कहा है कि जीएसटी को मुतारिफ कराए जाने के बाद से इस साल नवंबर के लिए जीएसटी महसूलात दूसरी बार सबसे ज्यादा वसूल हुई हैं और इस साल नवंबर में जो जीएसटी महसूल जमा हुआ है वो 1,31,526 करोड़ रुपए है। लगातार दूसरे माह के लिए मजमूई जीएसटी वसूली 1,30,000 करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। इस साल नवंबर के लिए महसूलात 25% से ज्यादा रही, जबकि पिछले साल इसी माह में जीएसटी महसूलात कम वसूल हुई थी और 2019-20 में ये 27% थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल
इन्फिनिटी फोरम, जो फिनटेक से मुतालिक एक थॉट लीडरशिप फोरम है, का इफ्तिताह करेंगे। गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग के इश्तराक से भारत सरकार की निगरानी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की जानिब से इस तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका और बरतानिया इस फोरम के पहले एडिशन में साझेदार ममालिक हैं। इन्फिनिटी फोरम पॉलिसी, कारोबार और टेक्नोलॉजी में दुनिया के सरकर्दा दानिश्वरों को एक साथ लाएगी। वो इस बात पर तबादला ख्याल करेंगे कि किस तरह शमूलियत वाली तरक्की और बड़े पैमाने पर इंसानियत की खिदमत करने के लिए फिनटेक सनत के जरिए टेक्नोलॉजी और इख्तरा को किस तरह मुस्तहकम करके बरूए कार लाया जा सकता है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए मालियत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के लिए हफ्ते के रोज देहरादून का दौरा करेंगे। उनके इस दौरे में सड़क के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज होगी, जिससे खित्ते में सफर को महफूज और आसान बनाया जा सकेगा और सियाहत में भी इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म 11 तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में दिल्ली देहरादून इक़्तिसादी राहदारी का प्रोजेक्ट शामिल है, जो तकरीबन 8,300 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। इससे दिल्ली से देहरादून के सफर के औकात में खातिर खा कमी आएगी। हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से कनेक्टिविटी के लिए इसमें 7 बड़े इंटरचेंजेस होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 7 प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसमें खित्ते में मिट्टी के तोदे खिसकने के मसले से निपटने के लिए सफर को आसान बनाने पर जो मरकूज की जाएगी। दरियाए गंगा से लक्ष्मण झूला तक एक पुल भी तामीर किया जाएगा। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। ओडिशा सरकार ने आने वाले समुद्री तूफान जवाद के पेश नजर अपनी तैयारियों का जायजा लिया है। इसके मुताबिक रियासत के तमाम साहिली और आसपास के जिलों को अलर्ट कर दिया गया है, ताकि समुद्री तूफान के असर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयारी की जा सके। नई दिल्ली में कल काबीना सेक्रेटरी की जेर सदारत बहरान से निपटने वाली कौमी कमेटी की आला सतही मीटिंग के नतीजे में ओडिशा सरकार ने समुद्री तूफान से निपटने के लिए अपनी तैयारियों का जायजा लिया। तवक्को है कि महकमा मौसमियात आज आने वाले तूफान की पेशगोई करेगा। इत्तला के मुताबिक ये तूफान तवक्को है कि कल के बाद जनूबी ओडिशा और शिमाली आंध्र प्रदेश के साहिल की तरफ रुख करेगा। इससे कल रियासत के साहिली और आसपास के जिलों के बहुत से मकामात पर शदीद से शदीद तर बारिश और तेज तूफान आ सकता है। एनडीआरएफ, ODRAF और फायर सर्विस महकमे के 300 से ज्यादा टीमों को बचाव और राहत की कार्रवाइयों के लिए मुख्तलिफ हसास मकामात पर तैनात किया जाएगा। भुवनेश्वर से GC दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। हॉकी में मौजूदा चैंपियन भारत मर्दों के जूनियर आलमी कप हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारत ने कल रात बेल्जियम को 1-0 से हरा दिया। अब सेमीफाइनल में जुमे को भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा, जो टूर्नामेंट की तारीख में सबसे कामयाब टीम है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अहम उर्दू अखबारों ने सदर जमहूरिया के जरिए ज़रई कवानीन की वापसी पर मोहर सख्त किए जाने की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा अखबार प्रताप लिखता है कि सदर जमहूरिया की मोहर के साथ तीनों ज़रई कवानीन वापस हो गए। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, बैनुल-अक़वामी परवाजें बहाल करने के फैसले पर ब्रेक। कोरोना के नए वेरिएंट के फैलाव के सबब वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हिदायत के बाद DGCA का फैसला। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के तीसरे दिन भी हंगामाराई की खबर को सुर्खी बनाया है। अखबार मिलाप की एक सुर्खी है, नवंबर में GST आमदनी 1.31 लाख करोड़ से मुतजावज। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल। अखबार मशरिक ने आलमी सेहत तंजीम WHO की तरफ से जारी किए जाने वाले इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि सफरी पाबंदी से ओमिक्रॉन को रोकना नामुमकिन, इसके फैलाव को रोकने के लिए वसी इंतजामात की जरूरत। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत रूस की तरह ही अपनी खारजा पॉलिसी के साथ कसीर क़ुतबी दुनिया का एक मुस्तनद मरकज है। हुकूमत ने कहा है कि कोविड के खतरे वाले ममालिक के 11 परवाजों के तमाम मुसाफिरों की जांच करने पर भारत में कोविड-19 के 6 मामलों का पता चला है। बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए नए रहनुमा हिदायत नाफिज हो गई हैं। मुल्क में अभी तक कोविड से बचाव के 124 करोड़ 86 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। तवक्को है कि लोकसभा में आज दवासाजी की तालीम और तहकीक के कौमी इंस्टीट्यूट का तरमीमी बिल 2021 पेश किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने पिछले साल अगस्त में रेल सर्विस शुरू करने के बाद से तकरीबन 1,600 किसान रेल सर्विसेज फराहम की हैं।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।